हरियाणा में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के दौरान 28,687 मतदाता बीएलओ को नहीं मिले। इनका सत्यापन नहीं हो सका। निर्वाचन विभाग ने इन सभी को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट श्रेणी में शामिल कर दिया। ऐसे मतदाताओं के नाम 21 जुलाई को जारी होने वाले ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं होंगे। हालांकि उन्हें अपना नाम दोबारा जुड़वाने का मौका मिलेगा। अगर दावा आपत्ति की अवधि में कोई भी आवेदन नहीं किया गया तो अंतिम मतदाता सूची से उनके नाम हटा दिए जाएंगे। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान खुलासा, अब तक सत्यापन में 33,36,031 मतदाता फर्जी मिले। सूत्र कह रहे हैं, सूत्र बताते हैं कि 16.15% वोटर ऐसे पाए गए जो मृत, स्थानांतरित की श्रेणी में डाले गए। 24 जुलाई तक विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो जिन लोगों का वोट जिंदा है और वोटर लिस्ट में नहीं आता है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने की अवधि में भी अगर आपकी ओर से कोई आपत्ति नहीं आई तो वोटर लिस्ट से आपका नाम चलता कर दिया जाएगा। ग्राफिक्स के जरिए एसआईआर को लेकर अब तक का पूरा अपडेट आप तक पहुंचा रहे। 31 जुलाई 2026 को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज होंगी। सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची पब्लिश कर दी जाएगी। अभी फिलहाल 24 जुलाई तक आप एसआईआर फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हैं। इसकी आखिरी तिथि भी 14 जुलाई तक की थी। 10 दिनों का समय बढ़ाया गया है ताकि आपके लिए सुविधा हो। प्रदीप शोकन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एसआईआर का नया शेड्यूल और अपडेट भी प्रदीप जारी हो गया है। लोगों को मौका दिया गया, अगर एसआईआर फॉर्म नहीं भरे हैं तो और 10 दिन का वक्त दिया जाता है, भर लीजिए। साथ में बार बार समझाया जा रहा है कि अगर इसके बाद भी वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे में इसे लोगों के लिए एक सुविधा के तौर पर देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही थी कल समाप्त होने वाली थी, लेकिन जैसे ही कल समाप्त होने वाली थी तभी जो है डेट बढ़ाने का काम किया और अब 24 जुलाई तक जो है जो फॉर्म भर के जो है कह सकते हैं कि वापस दे सकते हैं। और इस बार एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। करीब करीब 33 लाख से ज्यादा ऐसे मतदाता पाए गए हैं जो या तो मृत है उनमें से, या फिर अपना स्थान जो है दूसरी जगह हो गया उनका, यानी कि स्थानांतरण हो गया है, या फिर एक ही व्यक्ति के 2 से 3 वोट हो गए हैं, यानी कि डुप्लीकेसी जो है वो पाई गई है। अब उनकी जांच जारी है। जांच के बाद उन मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने का काम किया जाएगा जिसकी डबलिंग है या फिर जो है व्यक्ति मर चुके हैं, यानी कि ये एक पारदर्शिता जरूर बिल्कुल लेकर आई जाएगी। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार राज्य के करीब करीब 2 करोड़ 6 लाख से ज्यादा मतदाता जो हैं वहां तक बीएलओ पहुंचे हैं और उनको जो है फॉर्म दिया गया है, यानी कि 99.79 जो है ये आंकड़ा जो है दिया गया है बीएलओ की तरफ से कि वहां तक जो है हमने फॉर्म दे दिए। लेकिन वापस भर के जो दिए हैं वो 1 करोड़ 70 लाख के करीब हैं, यानी कि जो फॉर्म वापस आए हैं वो 82.33%, यानी कि 17.5% जो है एसआईआर की जो है प्रक्रिया के अंदर जो है फॉर्म वापस नहीं आई, क्योंकि फॉर्म बीएलओज देते हैं लेकिन वो भर के वापस भी करने होते हैं। लेकिन ऐसे जो लोग रह गए थे करीब 17.5 कह सकते हैं कि प्रतिशत का ये जो गैप रह गया था, इसको कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए एक मौका जो है दिया गया है और 10 दिन की अवधि जो है वो बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि 24 तारीख तक ये जो है रहने वाली है एसआईआर की प्रक्रिया। और इसके लिए कह सकते हैं कि डिजिटाइजेशन जो है जारी होगा और जो 31 जुलाई 2026 को जो है पहली जो है मतदाता सूची जो है वो दी जाएगी, यानी कि उसको जो कह सकते हैं कि आपका नाम नहीं जी, है और एक मौका दिया जाएगा कि उसके अंदर, और अगर नहीं कराया तो फिर बाद में भी जो फाइनल लिस्ट जारी होगी उसमें आपका नाम नहीं होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद।